हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2024 में चॉइस फिलिंग से रिलेटेड अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं आईसीआर की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और इसके बाद आपके रैंक कार्ड्स रिलीज किए जाएंगे और रैंक कार्ड के बाद जो है स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज और अपने यूनिवर्सिटीज की जो है चॉइस फिलिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स के अंदर ये डाउट है कि सर क्या कैसे हम लोगों को चॉइस फिलिंग करना है, तो इन्हीं पे हम लोग जो है महत्वपूर्ण रूप से 3 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करूंगा कि कैसे आप जो है बेहतर अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और किस तरह से आपको अपने कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज का चुनाव करना। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको एग्रीकल्चर से एडमिशन, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस और आपका जो है प्रिपरेशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आईसीआर की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो कि आपका 19 से लेकर 23 अगस्त तक चलना है। 23 अगस्त के बाद आपके जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है आप लोगों के एंड पे यहाँ पे आपकी रैंक कार्ड्स रिलीज किए जाएंगे और रैंक कार्ड जैसे रिलीज हो जाएगा फिर आप लोगों का जो पोर्टल है, जो आप लोगों ने यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे जैसे एप्लीकेंट लॉगिन पे जाते हैं कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुल के आता है और यहाँ पे जैसे आप साइन इन करेंगे आपका अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप अपने आप को यहाँ पे लॉगिन करके अपनी सारी एप्लीकेशन डिटेल, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करने के बाद फोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपकी फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो है आप लोगों का रैंक कार्ड रिलीज हो जाएगा। रैंक कार्ड जो रिलीज होगा आपका कुछ इस तरह से आपकी सारी डिटेल्स उस रैंक कार्ड में रहेगा। उसमें आपका ओवरऑल रैंक रहेगी, कैटेगरी रैंक रहेगा और फिर जो है आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन चॉइस फिलिंग करते समय 3 महत्वपूर्ण चीज किन पे आपको ध्यान रखना है वो है, सबसे पहला कि आपका अपनी रैंक क्या आया है वो चीज आपको, जैसे जो भी कैंडिडेट्स अगर जनरल कैटेगरी से है या फिर जो भी कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो उन जनरल कैंडिडेट्स वालों के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो है चॉइस करनी होगी, आपके यहाँ पे ओवरऑल रैंक पे ध्यान देना होगा, जो भी आपका ओवरऑल रैंक रहेगा और उसके हिसाब से आप पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट है वो भी आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर शिक्षा पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे कोर्स वाइज। तो उस यूनिवर्सिटी लिस्ट को आपको देखना है बारीकी से कि किस कोर्स के लिए क्या क्या यूनिवर्सिटीज है। ठीक, तो सबसे पहले आपको अपने ओवरऑल रैंक और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी एसटी तो आपको जो है आपका ओवर कैटेगरी रैंक को देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी सीट मैट्रिक्स, जैसे मान के चलो कोई कैंडिडेट्स यदि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भर रहा है तो उसको पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं इसका पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो पहला टिप्स है आपको कोर्स की आइडिया होना चाहिए, आपको अपने रैंक का आइडिया होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज आपको अपना कोर्स का आइडिया होना चाहिए। तीसरी आपकी पार्टिकुलर कोर्स किस किस यूनिवर्सिटीज में है और उन यूनिवर्सिटीज में ओवरऑल अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सीट मैट्रिक्स क्या है। इन 3-4 चीजों को अगर प्रमुख रूप से आप अगर ध्यान दे दोगे, कोर्स, सीट मैट्रिक्स, कैटेगरी वाइज आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो और फिर आप अपने रैंक, इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद जो है अगर आपके रैंक्स अगर हायर आपके टॉप 100 में है, टॉप 200 में है, टॉप 1000 में है तो आपको फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए टॉप कॉलेजेस को आप चॉइस कर सकते हैं, वो भी उसके सीट मैट्रिक्स के हिसाब से। अब वो सीट मैट्रिक्स के लिए जो है आप लोगों को कहां से मिलेगा, तो इसके लिए जो है आपकी आईसीआर का जो ये वेबसाइट है यहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे यहाँ पे तो इनकी काउंसलिंग ब्रोशर भी, यहाँ पे काउंसलिंग बुलेटिन रिलीज होगी, ठीक है, और उसी बुलेटिन में आपको पूरा डिटेल दिया रहेगा, यूनिवर्सिटीज, कोर्स और कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी कोर्सेज का चॉइसेस करना है। यदि आपका रैंक बहुत ज्यादा पीछे है तो फिर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अलावा आप एलाइड कोर्सेज को अगर चूज करते हो तो आपके हायर चांसेस बनते हैं कि आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में भी आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाए। यदि आपका रैंक जो है मीडियम में है तो आप जो है यहाँ पे मीडियम कैटेगरी के मीडियम रैंकिंग के यूनिवर्सिटीज को आप ट्राई कर सकते हो और रैंकिंग वाइज यूनिवर्सिटीज की रैंक लिस्ट भी ऑलरेडी आपको एग्रीकल्चर शिक्षा पे सेपरेट वीडियोस आपको जो है मिल जाएगा। वहां पे आप जैसे देखेंगे तो आपका यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग भी वहां पे प्रोवाइड की गई है और उसी रैंकिंग और पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के आपके कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान देकर जो है स्टूडेंट्स अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं और आप खुद से अपनी प्रिपरेशन और अपनी प्रेफरेंस को भर सकते हैं। और अगर कोई डाउट एंड क्वेरीज होता है तो आप जरूर से इन सारी चीजों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा। हम और हमारी टीम आपको इन सारी चीजों पे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।